बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिन के बाद आपसे बात हो रही है। तो ये संडे का दिन था और मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी सब्ज़ी मंडी। यहाँ से ये कुछ आलू प्याज और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लेनी थी। और यहाँ से काफ़ी फ़्रेश चीज़ें मिल जाती हैं। मंडी हमारे घर के बिल्कुल पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो हम लोग इकट्ठी चीज़ें इधर से ले आते हैं। तो फिर जैसे ही ख़त्म होती है फिर दोबारा ले आते हैं, क्योंकि स्ट्रीट हॉकर्स जो होते हैं वो चीज़ें तो दरवाज़े पे दे जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगी होती हैं। तो यहाँ पे मुनासिब रेट्स होते हैं और चीज़ें भी फ़्रेश होती हैं। तो यहाँ से हम ख़रीदारी कर रहे थे। तो आज मैं आपसे कुछ अपने बचपन का एक वाक़या शेयर करूँगी। वैसे तो इंसान की ज़िंदगी में कई वाक़यात रूनुमा होते हैं, बचपन के, जवानी के, जो इंसान के लाशऊर में होते हैं और कभी इंसान याद रखता है, कभी इंसान भूल जाता है उनको। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो लाशऊर में इस हद तक मतलब वो उनकी याद ताज़ा रहती है कि वो कभी आपको भूलते नहीं हैं। तो ये भी एक ऐसा ही वाक़या था और काफ़ी अर्सा तक इस वाक़ये ने मेरे ऊपर दहशत तारे किए रखी थी। और मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगी, मैं अपने असल वाक़ये की तरफ आने लगी हूँ। वीडियो को काइंडली एंड तक वॉच कीजिएगा। और ये हमारे बचपन का वाक़या था। हमारे जो मेरे अम्मी अब्बू का घर था ना, उनके घर के पास साथ वाला प्लॉट खाली था काफ़ी अरसे से। मतलब जब से हमने होश संभाला था ना वो प्लॉट खाली था। तो कुछ अरसे के बाद वहाँ पे एक फ़ैमिली आके आबाद हुई। वो दोनों मियाँ बीवी थे और काफ़ी बुज़ुर्ग थे वो। और उनके बच्चे जो थे वो यूके में होते थे और कुछ एक दो उनके बच्चे पीछे जो उनका आबाई गाँव इलाका था वहाँ पे होते थे। और उनकी काफ़ी ज़्यादा उनकी दुश्मनी थी। और वो पुरस्कार सी फ़ैमिली थी। पुरस्कार इस हवाले से थी कि मतलब 2-3 हवालों से वो पुरस्कार मानी जाती थी। एक तो ये थी कि वो मोहल्ले में किसी से मिलते-जुलते नहीं थे, ना कोई उनके घर आता-जाता था। और मतलब ना बिल्कुल ही वो आइसोलेट सी फैमिली थी। और दूसरी बात ये थी जो हमें उस दौर में यूनिक लगती थी, आज से कम से कम 35 साल पहले, कि उनके ना घर के बाहर ना सीसीटीवी कैमरास लगे हुए होते थे। और वो कैमरास चूँकि पाकिस्तान में उस वक़्त ये टेक्नोलॉजी इतनी अरूज पे नहीं थी, बल्कि कहीं भी नहीं देखी जाती थी। चूँकि उनके बच्चे बाहर होते थे यूके में, तो वहाँ से वो सीसीटीवी कैमरास और इस तरह की चीज़ें ला के उन्होंने घर में लगाई हुई थी, क्योंकि इनके ख़ानदानी दुश्मनियाँ बहुत थीं। तो इन्होंने ऐसे कैमरास लगाए हुए होते थे जो मतलब ऐसे सेंसर थे कि उनके दरवाज़े के आगे से कोई भी इंसान, कोई भी ज़ी रूह, जिसमें कुत्ता या बिल्ली भी शामिल होते थे, वो गुज़रते थे तो लाइट ऑन हो जाती थी। और फिर वो जब गुज़र जाते थे तो लाइट ऑफ़ हो जाती थी। और जो ही बंदा गुज़रता था या कोई भी चीज़ गुज़रती थी तो उसकी तस्वीर फ़ौरन वो वीडियो अंदर जाती थी स्क्रीन पे। तो हमारे लिए बचपन में ये अनोखी सी चीज़ थी। बच्चे हम लोग शाम को खेलते रहना बाहर और बार बार गुज़रना। तो हमारे लिए तो एक नया खेल था। इसके अलावा एक बात और थी, चूँकि इनकी दुश्मनी थी तो इन्होंने अपनी दीवारें जो है ना वो आसमान तक बनाई हुई थी। मतलब अपने घर की जो छत थी, छत और दीवारें सेम ऊंचाई पे थी। कोई उनके घर में जाना तो दरकिनार, कोई चीज़ उनके घर में झांक भी नहीं थी सकती। चूँकि दुश्मनी वाले भी थे इसलिए लोग उनसे डरते भी थे। और फिर क्या हुआ कि एक और बात जो अजीब मैं आपको बताती चलूँ ये कि उन्होंने अपने घर की रखवाली के लिए बजाय कि कोई सिक्योरिटी गार्ड रखें या कोई मतलब लोग रखते हैं, कुत्ता पाल लेते हैं, जो इस तरह की जो चीज़ें रख लेते हैं सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने अपने घर में बंदर पाला हुआ था। और बंदर, हम लोग तो बंदर को एज़ अ फ़न लेते हैं। बंदर का तस्वर ज़हन में आए तो मस्खरापन आता है ज़हन में। हम ये समझते हैं कि बंदर को इंसान किस लिए पालेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो डुगडुगी बजाने वाले होते हैं वही पालते हैं और अपना रोज़गार कमाते हैं। लेकिन ये बात पहली बार हमारे सामने आई कि बंदर को लोग हिफाजत के लिए भी रखते हैं। और बंदर एक इंतहाई खूंखार किस्म का जानवर है, भेड़िए की तरह। अगर ये खूंखारी पे उतर आए तो ये भेड़िए से कम नहीं है। तो उनका भी एक बड़ा सा गेट था, जैसे कि आम तौर पे बड़ा गेट होता है साथ आम, वो बड़ा गेट तो बंद होता है ना अक्सर, तो छोटे गेट को लोग आमदरफ्त के लिए यूज़ करते हैं। तो उन्होंने अंदर बड़े गेट के साथ बंदर को इस लेवल पे बांधा हुआ था कि छोटे गेट से अंदर आने वाला इंसान उससे महफूज रहे।
तो मतलब ज़ंजीर को उन्होंने इतना रखा हुआ था कि छोटे गेट से जो भी बंदा अंदर बाहर आता जाता था उस पे बंदर हमलावर ना हो सके। और कोई भी जानवर उसको जितना बांध के रखो वो उतना ही ज़्यादा खूनख्वार हो जाता है। तो बंदर के साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो एक दिन क्या हुआ, मगरिब के टाइम था, हम लोग बच्चे बाहर खेल रहे थे और उस घर में जो भी थे बुज़ुर्ग मियाँ बीवी थे वो नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ थे। तो उनका ना छोटा गेट गलती से खुला रह गया। तो बच्चों को तो एक तमाशा चाहिए था, बच्चों को एक एंजॉयमेंट की चीज़ मिल गई। बच्चों ने अंदर झांक झांक के बंदर को तंग करना शुरू कर दिया छोटे गेट से। और 15-20 बच्चे थे, कोई हर एक आगे निकलने की कोशिश में था कि मैं बंदर को देखूं, मैं देखूं। बच्चों को बंदर को देखने का भी शौक़ था और उस पर उसको सताने का भी। और बंदर काफ़ी तंग आया पड़ा था। बंदर हमलावर हो रहा था लेकिन उसकी ज़ंजीर इतनी छोटी थी कि बच्चों तक वो पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन वो इंतहाई खूनख्वार हुआ पड़ा था। तो इसी असना में क्या हुआ कि एक छोटी सी बच्ची थी 5-6 साल की, किसी बच्चे ने शरारत से उसको धक्का ऐसा दिया कि वो बंदर के ऊपर गिर गई। फिर क्या था कि बंदर उस पे ऐसा हमलावर हुआ कि बंदर ने उसको उठा के पटकना शुरू कर दिया फ़र्श पे। बंदर ने उसको इतनी ख़राशें लगाईं, बंदर ने उसके हाथ को मुंह में डाल के चबा डाला और उसके बाल खींच खींच के उसका बुरा हशर कर दिया। अगर 1-2 मिनट और लेट हो जाता तो बच्ची की जान चली जानी थी। तो जो बुज़ुर्ग अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे उन्होंने नमाज़ तोड़ी और आके उस बच्ची की जान बचाई। और बच्ची तो ऐसे नीम मुर्दा हालत में थी, ऐसे रस्सी की तरह बिल्कुल नीम बेहोश। तो फिर उसको जनाब घर वालों के हवाले किया। तो उसको लेके हॉस्पिटल फ़ौरन पहुँचे और डॉक्टर्स के नज़दीक भी ये इंतहाई जो है ना नया तजर्बा था। उनके पास भी ऐसी कोई वैक्सीनेशन नहीं थी। डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे पास ये पहला केस आया है कि हम मतलब बंदर ने किसी इंसान पे हमला किया, हमारे पास इस तरह की वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन हम अपनी सी कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने उसको एडमिट कर लिया और उसका इलाज जारी रहा। और बंदर ने उसके बाल खींच खींच के, उसके सर पे बहुत कम बाल रह गए थे और जो उसने उसका हाथ चबाया था उसकी एक उंगली बंदर ने खा ली थी और ख़राशें बहुत ज़्यादा उसके बॉडी पे आई थी, और जिसका असर ये हुआ था कि उसके जिस्म पे नीले नीले कलर के छाले फूट पड़े थे हॉस्पिटल जाने तक। बहरहाल डॉक्टर्स ने जो भी वैक्सीनेशन थी या कोई 1-2 वैक्सीनेशंस को मिला के उन्होंने नया कोई तजर्बा किया, जो भी किया बच्ची की जान बच गई। तो ये था वो वाक़या जो मुझे मतलब मेरा आँखों देखा वाक़या था और मुझे आज तक ये वाक़या नहीं भूलता। तो इससे उसके बाद फिर बच्चों को वो मतलब शरारत की सज़ा मिल गई कि बच्चे इतने दहशतज़दा हुए कि दोबारा उन्होंने इस तरह की शरारत नहीं की। और फिर उन बुज़ुर्गों ने भी दरवाज़े को अंदर से बंद कर दिया, बल्कि बंदर को उन्होंने कहीं भेज दिया। तो ये इस तरह के होते हैं वाक़यात जो हमारी ज़िंदगी में जो है ना हमें कभी नहीं भूलते, नाक़ाबिले फ़रामोश वाक़यात इनको कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, पकोड़े बना रही थी और हस्बैंड के लिए पकोड़े बनाए थे और बच्चों ने चिप्स की फ़रमाइश की थी। दोनों ने, छोटे जो बच्चे हैं, तो इनके लिए मैं चिप्स बना रही थी और ये शाम का टाइम था। और इसके बाद फिर चिप्स खाने के बाद फिर घर के काम वगैरह समेट के तो रात को हमारा प्लान था बाहर खाने के लिए जाने का। तो खाने के लिए हम लोग सेवर चले गए थे। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो हमारा सेवर खाने का प्रोग्राम बन गया था और बच्चे भी, थोड़ी सी आउटिंग बच्चों की भी हो गई थी। रात 8 बजे का टाइम था और मौसम काफ़ी ठंडा था, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। सर्दी ज़ाहिर आजकल अरूज पे है, तो यही कोशिश होती है कि सर्दी से बचे ही रहें बच्चे। तो हम लोग खाने का वेट कर रहे थे। उमर साहब को कुछ ज़्यादा ही वेट था, काफ़ी वेट था और काफ़ी दिन के बाद हमारा चक्कर लगा था। हम उमर की बर्थडे पे आए थे लास्ट टाइम इस जगह पे। तो राइस असल में बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते नहीं हैं, तो राइस की जो होती है ना ये हम कम ही करते हैं, तो कभी कभार आ जाते हैं। तो फिर इसके बाद हम रात तकरीबन 9 बजे हम वापस आ गए थे। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा, हौसला अफजाई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।